नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नीतीश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, भाजपा कोटे के 7 नए मंत्री शामिल किए गए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में आयोजित समारोह में दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मिथिलांचल से संजय सरावगी, जीवेश कुमार समेत 4 सदस्यों ने ली शपथ। पूर्व मंत्री राजू कुमार सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और महाशिवरात्रि का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न भागों में निकाली जा रही है शिव बारात। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया। इसमें भाजपा के कोटे से 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आज शाम राजभवन में आयोजित समारोह में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 7 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से विधायक राजू कुमार सिंह, सीतामढ़ी के रीगा से विधायक मोतीलाल प्रसाद, सारण जिले के अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू, नालंदा जिले के बिहारशरीफ से विधायक सुनील कुमार और अररिया जिले के सिकटी के विधायक विजय कुमार मंडल ने मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सुनील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दरभंगा जिले के दरभंगा सीट से विधायक संजय सरावगी और जाले से विधायक जीवेश कुमार मिश्रा ने मैथिली भाषा में मंत्री पद की शपथ ली। ईश्वर शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति साथ श्रद्धा और निष्ठा राखब। ईश्वर शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति साथ श्रद्धा और निष्ठा राखब। मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू, विजय कुमार मंडल, सुनील कुमार और संजय सरावगी नए चेहरे के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। वहीं जीवेश मिश्रा और राजू कुमार सिंह दूसरी बार मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सदस्यों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। भाजपा कोटे के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। मंत्रिमंडल में जदयू से 13, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा से 1 सदस्य शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए चेहरों ने अपनी जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक पूरा करने का भरोसा दिया है। साहेबगंज के विधायक राजू कुमार सिंह ने कहा कि कम समय में भी जनहित में बड़े काम किए जा सकते हैं। जिम्मेवारी को बखूबी अच्छे ढंग से निभाया जाएगा। विपक्ष का काम है उल्टा बोलना, उल्टा बोलेगा। हम लोग का काम है अच्छा काम करना, बिहार की जनता के लिए अच्छा काम करते रहेंगे। विपक्ष इस बार धाराशायी हो जाएगी, विपक्ष खत्म हो जाएगी इस बार। दरभंगा से विधायक संजय सरावगी ने मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद किया है। निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, 2 उप मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी नेताओं के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे इस काम में लगाया गया। ईमानदारी पूर्वक हम लोग काम करेंगे, बिहार के लिए काम करेंगे, बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। सिकटी से विधायक विजय कुमार मंडल ने कहा कि सीमांचल के क्षेत्र में पिछड़ापन अधिक है। उन्होंने कहा कि वे इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। जिम्मेवारी मिली है तो जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और लोगों को जो है इसका फायदा पहुंचे, ये सब प्रयास हम लोग करेंगे। क्योंकि बहुत दिनों से जो है सीमांचल जो है खास करके अररिया जो है वो बहुत वंचित रहा है और जो जिम्मेवारी मिली है निश्चित रूप से हम लोग जो है उस जिम्मेवारी को पूरा करेंगे और लोगों को जो है इसका लाभ पहुंचाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो मंत्री को बधाई देता हूं। बिहार के विकास में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आज सुबह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने कहा कि भाजपा का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद, जिसके चलते उन्होंने पद छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मधुबनी में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इसे लेकर एनडीए में कोई संशय नहीं है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और उनका परिवार सत्ता में वापसी का केवल सपना देख रहा है। जहां तक सवाल है, एनडीए का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए और आज लालू यादव का मॉडल बिहार को नहीं चाहिए। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। सत्र को देखते हुए दोनों सदनों की सर्वदलीय बैठक कल आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग मांगा। अध्यक्ष ने आशा जताई है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों का सदन के सफल संचालन में सहयोग मिलेगा। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सर्वदलीय बैठक की। श्री सिंह ने बैठक के दौरान बजट सत्र के शांतिपूर्ण और सुचारू संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग करने का आग्रह किया है। बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च को राज्य का वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं और अब एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार एकांश पटना हिंदी भाषा के लिए आकस्मिक समाचार संपादक और आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल तैयार करने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मार्च है। अधिक जानकारी newzoneair.gov.in के वैकेंसी सेक्शन या प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के एक्स हैंडल @AIRnews_पटना से प्राप्त की जा सकती हैं। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संपन्न होने जा रहा है। देश भर से आए श्रद्धालु प्रयागराज में सुबह से ही संगम और अन्य घाटों पे डुबकी लगा रहे हैं। 13 जनवरी को शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 65 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। आज देर शाम तक महाकुंभ का अंतिम स्नान जारी रहेगा। गौरतलब है कि 144 वर्षों में केवल एक बार होने वाले एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण इस वर्ष महाकुंभ का महत्व और भी बढ़ गया है। 13 जनवरी से शुरू हुए प्रयागराज महाकुंभ में बिहार से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। एक रिपोर्ट। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्ग के लोग इस पवित्र अवसर के साक्षी बने। उत्तर प्रदेश से लगने वाली सीमा से सटे जिलों बक्सर, कैमूर और सिवान से होकर सड़क मार्ग के रास्ते भी प्रयागराज जाने वाले लोगों का तांता लगा रहा। सीमांचल के इलाकों में स्थित विभिन्न स्टेशनों पर भी इन श्रद्धालुओं का महाकुंभ जाने के लिए तांता लगा रहा। रेलवे इस आयोजन को सफल बनाने और जन सेवा में एक बड़ा भागीदार रहा। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 800 से अधिक रेलगाड़ियां श्रद्धालुओं के लिए चलाई गई। इसमें बड़ी संख्या में कुंभ स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। महाकुंभ के दौरान आम के साथ साथ खास लोग भी इस महाआयोजन में शामिल हुए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के अलावा बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी इसमें शामिल हुए और आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के अलावा राज्य के कई मंत्रियों, विधायकों और निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी महाकुंभ में शामिल होकर इस महाआयोजन के साक्षी बने। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि आकाशवाणी ने सदैव लोगों को देश की संस्कृति से जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी लोक प्रसारक के रूप में अपने दायित्व गंभीरता से लेता है। महाकुंभ के अंतिम दिन अपने संदेश में श्री सहगल ने कहा कि प्रसारण में आकाशवाणी के कुंभ वाणी चैनल ने लोगों को बहुत प्रभावित किया है।
इस विशेष चैनल कुंभवाणी ने 48 दिनों की एक छोटी सी यात्रा के दौरान बहुत लोगों को छुआ है। आकाशवाणी सभी से जुड़ा रहा है, आम आदमी से लेकर हमारे जो वहाँ महात्मा गण थे, हमारे जो वहाँ अखाड़े आए, हमारे यहाँ वहाँ जो संत जन आए, उन सब से आकाशवाणी जुड़ा रहा है। भारतीय संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में आकाशवाणी की एक भूमिका रही है। आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कम समय में बड़ी संख्या में श्रोताओं तक पहुंचने में कुंभवाणी की सफलता की सराहना की। रेलवे ने महाशिवरात्रि स्नान के बाद अपने घरों को लौटने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। रेलवे ने कहा है कि प्रयागराज के निकट अतिरिक्त डिब्बे तैयार हैं। रेलवे आज प्रयागराज से 350 रेलगाड़ियां चलाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार संपूर्ण रेल परिचालन की निगरानी कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार आज पारंपरिक श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में मनाया जा रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को लेकर शिवालयों और मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर, सोनपुर के हरिहर नाथ, सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, दरभंगा की कुशेश्वर स्थान, रोहतास की गुप्ता धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक में भाग ले रहे हैं। कई स्थानों पर शिव पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर पटना के खाजपुरा स्थित शिव मंदिर और गायघाट स्थित गौरी शंकर मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर शहर के विभिन्न भागों से शिव बारात और झांकी निकाली जा रही है। प्रशासन ने सभी प्रमुख मंदिरों और चौक चौराहों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में इस वर्ष राज्य में आयोजित किए जाने वाले सेपक टाकरा विश्व कप 2025 का लोगो तथा शुभंकर का अनावरण किया। सेपक टाकरा विश्व कप का आयोजन 20 से 25 मार्च तक पटना के पाटलिपुत्र परिसर में किया जाएगा। श्री कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 38वें राष्ट्रीय खेलों में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन समेत अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। पटना में कलेक्टर घाट पर गंगा नदी में महाशिवरात्रि पर स्नान करने गए 3 युवकों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। लापता युवकों की तलाश की जा रही है। इधर खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत रूपौली गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीतीश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, भाजपा कोटे के 7 नए मंत्री शामिल किए गए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में आयोजित समारोह में दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। मिथिलांचल से संजय सरावगी, जीवेश कुमार समेत 4 सदस्यों ने ली शपथ। पूर्व मंत्री राजू कुमार सिंह भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और महाशिवरात्रि का त्योहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न भागों में निकाली जा रही है शिव बारात। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।